वो जन्म के समय फेयर और प्रीटी थी, यानी गोरी और सुंदर। बट वैन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब उनकी आयु 2 वर्ष थी, किसकी? भोली की। शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। देखिए, 2 वर्ड रहते हैं अटैक, इसके 2 मीनिंग निकलेंगे। एक होता है इसका अर्थ आक्रमण, शत्रु वगैरह करता है, लेकिन बीमारी के संदर्भ में यदि एक अटैक आ जाए तो याद रखना क्या अर्थ होगा? संक्रमण होगा। 2 वर्ष की थी उस समय संक्रमण हुआ, स्मॉल पॉक्स, चेचक का, जिसको अपनी देहात की भाषा में छोटी माता भी कहते थे। और एक समय में बच्चों का सबसे भयंकर असाध्य रोग बन गया था ये स्मॉल पॉक्स, यदि आप सुने हो तो। उसके आगे देखते हैं, ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें बची, माने पूरा शरीर चेचक के संक्रमण का शिकार हुआ। और चेचक में इस तरह छोटे 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 काले निशान हो जाते हैं। बट द एंटायर यानी कंप्लीट, संपूर्ण बॉडी, शरीर। और परमानेंटली का अर्थ होता है स्थायी रूप से, टेम्परेरी अस्थायी होता है। क्या होता है? टेम्परेरी, ये यहाँ लिख रहा हूँ, टेम्परेरी अस्थायी रूप से होता है। और ये परमानेंटली क्या हो गया? डिसफिगर्ड हो गया। देखिए, डिसफिगर्ड का अर्थ 2 होते हैं। एक तो किसी चीज का रंग वगैरह उड़ जाना, या कपड़ा है वो खराब हो जाए, उसको बोलते हैं। लेकिन यदि मानव के संदर्भ में आ जाए तो उसको बोलेंगे विकृत। क्या बोलेंगे? यहाँ लिख रहा हूँ जी, विकृत। उसका शरीर विकृत हो गया। डीप, गहरे, ब्लैक, काले, पोक मार्क्स, ये मैंने अभी बताया था, काले रंग के चेचक के निशान हो जाते हैं। डेट्स वॉय स्मॉल पॉक्स उसको कहा जाता है। लिटिल सुलेखा, छोटी सी सुलेखा, 2 वर्षीय। कुडंट स्पीक, वो बोल भी नहीं पाई। टिल शी वॉज 5, जब वो 5 वर्ष की होगी तब तक बोल भी नहीं पाई। शायद जब वो 10 महीने की थी, उस समय वो जब उसके ब्रेन में डैमेज हुआ, शायद उस वजह से वो बोल नहीं पाई 5 वर्ष तक। एंड वैन एट लास्ट, और आखिरकार जब सी लर्नट, उसने सीख लिया। V2 चल रहा है, सारी जगह ध्यान से रखना है। वो मॉडल भी आपका देखो पास्ट का लिखा हुआ, कैन की जगह कुड, टू स्पीक। और आखिरकार जब उसने बोलना सीख लिया तो कैसे बोल रही थी? सी स्टैमर्ड, स्टैमर्ड का अर्थ है हकलाना, हकला पाई, कंप्लीटली नहीं बोल पाई। द अदर चिल्ड्रन, और अन्य जो बच्चे हैं, ऑफन, प्राय, मेड, बनाते थे, फन, मजाक, ऑफ हर, उसका। क्योंकि ये स्वाभाविक, हम जानते हैं कि जो तुतलाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो सब लोग समझदार होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में यदि कोई तुतलाता है तो लगभग बच्चे उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और साथ में क्या करते हैं? मिमिक्ड हर, मिमिक का अर्थ होता है जी नकल उतारना, और छोटे बच्चे उसकी नकल उतारते थे। इसलिए साधारणतः हमने ऐसा देखा है कि जो बच्चे तुतलाते हैं वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं। वो आगे लिखा भी है, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सी टॉक वेरी लिटिल। देखिए, लिटिल लिखा है, डिटर्मिनर होता है लिटिल, ए लिटिल, दे लिटिल, और ए लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर। और इसलिए वो न के बराबर बोलती थी, यानी बोलती नहीं थी बेचारी। और ये आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही व्यक्ति को निपुण बनाता है। और यदि वो नहीं बोलती है, बिल्कुल कम बोलती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो तुतलाने का जो है वो और ज़्यादा तुतलाएगी, वो उसकी हैबिट जो है और छूट जाएगी, वो उतना नहीं बोले पाएगी। आगे देखिए, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल कितने बच्चे? 7 बच्चे। 3 सन, 3 बेटे, 4 डॉटर, और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम, और उनमें से सबसे छोटी कौन थी? वॉज भोली, उनमें सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज ए प्रोस्पर फार्मर्स हाउस होल्ड। ध्यान से देखना, ये एक समृद्ध, प्रोस्पर करता है समृद्ध, फार्मर्स यानी किसान का, कि एक समृद्ध किसान का घर था। यानी जो रामलाल है वो आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर था, वो तो अच्छी खासी कमाई करता था। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक समृद्ध किसान का हाउस होल्ड, यानी घर भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको कुटुंब भी कह सकते हैं कि एक अच्छा समृद्ध घर था, यानी खाते पीते घर से थी वो, आप ये कह सकते हैं। एंड देयर वॉज पेनल्टी टू ईट एंड ड्रिंक, यह आ गया जो मैंने पहले बता दिया कि उनके घर में पेनल्टी का अर्थ है पर्याप्त, बहुत ज़्यादा
खाने को और पीने को कोई कमी नहीं थी, यानी आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि समृद्ध परिवार से थी। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, ये देखिए थोड़ा सा इसमें धुंधला दिख रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये स्पेलिंग है ये EXCEPT, ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ देखना EXCEPT स्पेलिंग है ये। इसका अर्थ होता है जी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का अर्थ होता है एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट की स्पेलिंग ये होती है, देखना एक्सेप्ट ये होता है, एक्सेप्ट होता है, इसका अर्थ होता है के सिवाय, कि भोली के सिवाय। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, भोली के अलावा सभी बच्चे क्या थे, वर हेल्दी, स्वस्थ थे, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत थे। यानी एक भोली है बेचारी जो अभागी है, आप कह सकते हैं फेथ यानी किस्मत, ये स्पेलिंग है FATE, ये उसके साथ क्या कर रहा था, बुरी व्यवहार हो रहा था, किस्मत की मारी थी वो। आगे देखिए, द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, बच्चों को शहर भेज दिया गया था। भेज दिया गया था, आप समझ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव, क्योंकि भेजने वाले माँ बाप हैं तो उसके साथ क्या जोड़ते हैं, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो देखो ध्यान से ही जुड़ा हुआ है। टू स्टडी इन स्कूल्स, शहर भेज दिया गया कि आप स्कूल्स में पढ़ो। लेटर, और बाद में इन कॉलेजेज, और बाद में उन लड़कों को, 3 लड़के हैं उनको कॉलेज में भी भेज दिया गया। यानी ये उस दौर की कहानी है, ये उस दौर का वर्णन है जब बालिका शिक्षा को एक बुराई माना जाता था समाज में। कोई अपनी बेटी को पढ़ाता नहीं था, सबको ये डर था कि यदि स्कूल भेज दिया तो इससे शादी कौन करेगा। इस प्रकार की अवधारणा उस समय भारतीय समाज में मौजूद थी। ऑफ द डॉटर्स, और बेटियों में राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी राधा जो थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसका पहले विवाह हो चुका था। द सेकेंड डॉटर, और 2 नंबर की, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी, इधर आप देखना, राधा 1 नंबर की बेटी है। फिर 2 नंबर की बेटी है जिसका नाम उन्होंने बताया मंगला। देखिए, द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज, मंगला की भी शादी हैड ऑल्सो बीन सेटल, मतलब पक्की हो गई थी, सुनिश्चित हो गई थी कि भी यहाँ विवाह होगा, ये तय हो गया। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो उसने विचार किया अपनी 3 नंबर की बेटी चंपा के बारे में। और 4 नंबर की बेटी कौन है, भोली। तो 3, क्योंकि वो सुंदर थी, स्वस्थ थी, स्ट्रोंग थी, तो उनकी शादी कराना और उनके लिए वर ढूंढना, वर को इंग्लिश में बोलते हैं जी ग्रूम, और उनके लिए वर ढूंढना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। लिखा भी है, देवर गुड लुकिंग, सुंदर दिखाई देती थी, हेल्दी, स्वस्थ गर्ल्स, लड़कियां थी, एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, और ये मुश्किल नहीं था, टू फाइंड, ढूंढना, ब्राइड ग्रूम्स, दुल्हा वर। इस ब्राइड ग्रूम्स की जगह ग्रूम शब्द भी आता है, एक ही अर्थ होता है, ध्यान रखना। ब्राइड अकेला आ जाए तो उसका अर्थ होता है दुल्हन, ब्राइड ग्रूम आ जाए तो दुल्हा, ग्रूम आ जाए तो दूल्हा, इन दोनों का अर्थ सेम रहता है, याद रखना। फॉर देम, और उन लड़कियों के लिए, यानी राधा, मंगला और चंपा के लिए वर ढूंढना कोई मुश्किल कार्य नहीं था, क्योंकि सारी की सारी लड़कियां सुंदर थी और स्वस्थ थी। तो फिर मुद्दा क्या है देखिए, बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में बहुत चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, देखिए ध्यान से, ना ही तो सुंदर दिखती थी और ना ही उसके अंदर इंटेलिजेंसी थी, यानी बुद्धिमता थी। ना ही तो उसके अंदर बुद्धिमता थी और ना ही वह सुंदर थी। ये दोनों ही दिक्कत रामलाल को भोली के संदर्भ में हो रही थी। उसको ये चिंता सता रही थी कि अब क्या होगा। आगे देखिए, भोली वो 7 years old, और भोली की आयु कितनी हो गई, 7। वैन मंगला वॉज मैरिड, 2 नंबर की बेटी मंगला का जब विवाह हुआ तो भोली 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर, यानी उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए, वॉज ओपन, खोल दिया गया, इन देयर विलेज, उनके गांव में। यानी उसी समय उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। आप समझ रहे हैं, ये उस दौर की बात है जब 5 गांवों के बीच में एक स्कूल होता था प्राथमिक। तो समझ लो आप उस समय बालिका शिक्षा की क्या स्थिति थी।
द तहसीलदार साहिब, और तहसीलदार साहब जो हैं केम आए थे टू परफॉर्म करने के लिए इट्स ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी का अर्थ होता है उद्घाटन, यानी उस विद्यालय के उद्घाटन में तहसीलदार साहब आए। ही सेड टू रामलाल, और रामलाल को ये भी कहा एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल। देखिए रेवेन्यू का अर्थ होता है राजस्व, यहाँ लिख रहा हूँ जी राजस्व, और ऑफिशियल का अर्थ होता है जी अधिकारी। एक राजस्व अधिकारी के रूप में यू आर द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ होता है प्रतिनिधि, क्या आप प्रतिनिधि हैं ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के, इन द विलेज, इस गांव में। भाई सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो हर गांव दूर दराज ढाणी तक अपने प्रतिनिधित्व को पहुंचाती है, तो आप सरकार के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, और इसलिए आपको सेट करना होगा एक उदाहरण फॉर द विलेजर्स, गाँव वालों के सामने एक उदाहरण मिसाल बनानी होगी, क्योंकि गांव वाले, तहसीलदार जानता था कि गांव वाले लड़कियों को नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो उसने इसलिए रामलाल से कहा कि रामलाल यदि भेजेगा तो और भी भेजेंगे, अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको हर हाल में अपनी बेटियां जो हैं उनको विद्यालय भेजना चाहिए। ऐसा रामलाल को किसने कह दिया? तहसीलदार साहब ने। अब रामलाल न चाहते हुए भी तहसीलदार को मना नहीं कर सकता, और यदि भेजेगा तो उस समय समाज की जो स्थिति थी हम सब जानते हैं कि बहुत ही बालिका शिक्षा के मामले में बहुत ही नकारात्मक और विपरीत परिस्थिति उस समय समाज में, खासकर भारतीय समाज में थी। आगे देखिए, डेट नाइट, उस रात को, व्हेन रामलाल, जब रामलाल ने कंसल्ट का अर्थ होता है विचार विमर्श किया, हिज वाइफ, अपनी पत्नी से बताया कि भाई आज ऐसे ऐसे हुआ कि मुझे बोला है तहसीलदार साहब ने कि अपनी बेटियां भेजो, तो वो एकदम से चीख पड़ी। सी क्राइड, वह चीख पड़ी, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां विद्यालय जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे शादी कौन करेगा? मैंने अभी आपको बताया था कि उस समय ये परिस्थिति हुआ करती थी। बट लेकिन रामलाल हैड नॉट द करेज, करेज का अर्थ है साहस, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी टू डिसओबे, डिसओबे का अर्थ होता है अवहेलना करना, द तहसीलदार, उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि तहसीलदार को मना कर दे, उसको पता था मना करने का नतीजा क्या होगा। एट लास्ट, आखिरकार, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी बड़ी सियानी है, बड़ी चतुर है, उसने कहा आई विल टेल यू व्हाट टू डू, कि मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है, ये बताएगी, उसको ज्ञान देगी। देखिए, सेंड बोली टू स्कूल, बोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, जैसा कि हम देख रहे हैं, देर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। लिटिल थोड़े से, ए लिटिल है थोड़े से, चांस अवसर, गेटिंग मैरिड इसके विवाह होने के वैसे ही अवसर बहुत कम हैं, इसको भेज देते हैं, अपना काम भी बन जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठू भी नहीं उठेगी। क्यों? विद अ अगली फेस, क्योंकि इसका चेहरा अगली है, भद्दा है। क्यों हो गया? क्योंकि स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की वजह से। लैक ऑफ सेंस, लैक का अर्थ है कमी, सेंस का अर्थ होता है समझ, और इसमें सेंस यानी समझ की कमी है, क्योंकि जब 10 महीने की थी चारपाई से गिरी, ब्रेन डैमेज हो गया। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, चलो जो अध्यापक हैं उनको विद्यालय में परेशान होने दो, इसको भेज देते हैं, अपने दोनों काम बन जाएंगे। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, रामलाल कोट भोली बाय द हैंड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा, यानी हाथ पकड़ी जैसे छोटे बच्चे को ले जाते हैं वैसे उसने भोली का हाथ पकड़ा। एंड सेड, और कहा कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको विद्यालय ले जाऊंगा। उस गांव में किसी ने विद्यालय का मुंह नहीं देखा, उस गांव में कोई नहीं जानता कि विद्यालय क्या होता है, और आज पहली बार उस लड़की को पकड़ के वो बोल रहा कि विद्यालय लेके जाऊंगा, उसको पता ही नहीं विद्यालय क्या, उसको डर है कि विद्यालय कोई जेल है, पता नहीं क्या है। बोली वॉज फ्राइटेंड, भूली डर गई बेचारी। शी डिडंट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, उसको पता ही नहीं स्कूल कैसा दिखता है, होता कैसा है स्कूल, उसको नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए वो बेचारी डर गई। शी रिमेंबर्ड, और उसको तुरंत एक बात याद आई। क्या? हाउ, किस प्रकार, ए फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, देर ओल्ड काउ, उनकी वृद्ध गाय, लक्ष्मी इसका नाम था, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस, अचानक उसको याद आया
कि कुछ समय पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मियों को किस प्रकार घर से निकाल दिया गया था, शायद आज उसका भी नंबर आ गया, एंड सोल्ड और बेच दिया गया। लड़की डर गई और क्या बोलने लगी, न न न न नो, क्योंकि वो हकलाती थी, नो नो, शी शाउटेड, वह चिल्लाई इन टेरर, भय से, एंड पुल्ड, खींच लिया, हर हैंड, अपने हाथ को, अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, फादर यानी पिता की, ग्रिप यानी पकड़, और अपने पिता की पकड़ से हाथ खींच लिया। उसको डर है बेचारी को कि पता नहीं स्कूल क्या है। इससे आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक मेरे पास डाउट आया था, सिंस और फोर के बीच के डिफरेंस को बताओ कि सिंस क्या है सर, फोर क्या है। उस डाउट को बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये डाउट आया कि सिंस का यूज कहाँ होगा सर और फोर का कहाँ होगा। देखिए ध्यान से देखिए, जो एक टाइम स्पेन में एक बार होगा वो सिंस है। जैसे ध्यान से देखना, एक वर्ष है ईयर, उस वर्ष में जुलाई कितने बार आ सकता है, एक ही बार आएगा। तो यदि कहीं लिखा है जुलाई तो उससे पहले सिंस जुलाई आएगा। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखना, एक महीना खुद जुलाई है, उस जुलाई में 17 जुलाई कितनी बार आ सकता है, एक बार। इसका मतलब सिंस 17 जुलाई आएगा, 4 नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखना, एक वीक है, सप्ताह, उसमें संडे कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस संडे। अब आप ध्यान देखना, एक डे है, दिन, उसमें मॉर्निंग कितनी बार आती है, एक बार आती है। तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग। अब आप ध्यान देखना, एक सेंचुरी है, शताब्दी, उसमें 1945 कितनी बार आ सकता है, एक बार। अब आ गया जी आपका चाइल्डहुड। एक ह्यूमन बीइंग है और उसके जीवन में चाइल्डहुड, बचपन कितनी बार आता है जी, एक बार। तो सिंस चाइल्डहुड। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे लिख दिया कि अब कक्षा 10वीं, देखिए 10th क्लास से। अब ये आप मुझे बताना कि इससे पहले सिंस आए 4, आप बताना ध्यान से सोच के। इसका आगे मैं एक और उदाहरण बता देता हूँ आपको। जैसे ये आ गया कि अपनी जवानी से, तो यूथ से बोल रहे हैं, वो एक ही बार आना है। आप समझ गए। तो जो एक बार एक चक्कर में आएगा वो तो है जी आपका सिंस। और मैंने ये कह दिया जी कि 2 आवर्स 2 घंटों से, अब कौन से 2 घंटे नहीं पता, तो 4 आएगा। फिर मैंने कहा 3 ईयर्स या 3 वीक्स, 3 सप्ताह से, कौन से 3 सप्ताह पता नहीं, महीने में 4 सप्ताह आते हैं जी, साल में पता नहीं कितने सप्ताह आते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे सिंस और 4 का। एक और बता देता हूँ, जैसे आ गया जी होली। अब आप सोचेंगे जी होली तो बहुत बार आता है, नहीं जी, वर्ष में, एक वर्ष में होली एक बार ही आता है, इसलिए होली से पहले क्या आएगा, सिंस। और 10th क्लास वाला आप बताना मुझे सोच समझ के। तो ये आपका जो डाउट है सिंस और 4 का मैंने क्लियर कर दिया। होप आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। हाँ, ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे कि भाई मंडे को वीडियो देखा, फिर ट्यूसडे को छोड़ दिया, ठीक है जी, फिर आप वेडनेसडे को देख रहे हैं, ये गलत है, ये नुकसान होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेज एक सप्लीमेंट्री है, सहायक के रूप में है। ऑफलाइन क्लास का कोई विकल्प नहीं है। सामान्य हालत होते ही ऑफलाइन क्लास लगेंगी, लेकिन यदि 3 महीने सामान्य हालात नहीं हुए तो क्या पढ़ना छोड़ देंगे क्या। तो नियमित रूप से आप पढ़ें, होमवर्क नियमित रूप से करें, और वो नीचे होमवर्क करके ऐसे 3 ऑप्शन आते हैं आपके, ऐसे उस असाइनमेंट के ही। और पहले में लिखा था अपलोड फ़ोटो, वो आपकी गैलरी से होंगी, आप पहले फ़ोटो खींच लो होमवर्क करके, और वहाँ से करके उसके नीचे एक वर्ड आता है सबमिशन, और उसको आप सबमिट करो। आई होप आप समझेंगे, आप अच्छे विद्यार्थी हैं। वैसे भी अपनी क्लास में जब आप को 10-15 दिन पढ़ाया था तो बात हुई थी कि अपना कार्य है वो बिल्कुल सरल तरीके से रहता है। और एक आध आपका परिचित जो अभी 10th के पेपर दिया गया है, तो आप उनसे पूछ लेना कि इंग्लिश वाले सर का क्या तरीका है। तो मुझे नहीं लगता कि 10th A में किसी विद्यार्थी के साथ कोई दिक्कत रहेगी, मुझे नहीं होगी। आपको हो तो आप पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगा।
ये आया था एक विद्यार्थी का, क्लियर करा दिया। ठीक है जी।